हेलो दोस्तों। आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 27 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 12 वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 300। पहले की तरह ही हम सिर्फ आईएमपी चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए आईएमपी है, जो एग्जाम में आता है। जो एग्जाम में नहीं आता है वह चीज हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 265। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 265। बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। यानी कि जब तक संसद विधेयक पारित ना कर दे तब तक कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद 266। सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। यानी कि सरकार का जो धन है मतलब टैक्स होता है वह संचित निधि के रूप में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा रहता है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि जो आरबीआई के पास संचित निधि में पैसा जमा है, धन जमा है, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, राज्य सरकार के, एक केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के कर्मचारी को वेतन आपने सुना होगा कि फिक्स डेट पर मिल जाती है। यानी कि महीने की 1 तारीख आई तो उनकी डेट वेतन मिल जाती है। ऐसे ही संचित निधि से उनको धन दिया जाता है। अनुच्छेद 267। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया गया है। यानी कि अगर हमारे देश में कोई वित्तीय संकट आता है या किसी राज्य में वित्तीय संकट आता है तो उसके लिए हमने आकस्मिक निधि बनाई हुई है। उसमें से धन जो है राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, उसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, जो कि 500 करोड़ रहते हैं। आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रहते हैं जो कि राष्ट्रपति उससे निकाल सकते हैं आकस्मिक निधि से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 275 विशेष राज्य। आपने सुना होगा इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। पहला पॉइंट कहता है जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है। यानी कि कुछ राज्य हमारे जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कि बिहार जहां पर बाढ़ आती रहती है तो उसको प्राकृतिक आपदा में डाला गया और विशेष राज्य में। अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं, जैसे कि हमारे पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप है, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। और विशेष राज्य का एक प्रॉफिट है कि 80% टैक्स लौटा दिया जाता है। यानी कि अगर कोई राज्य ने 100% टैक्स वसूल किया है, ठीक है, तो वह केंद्र सरकार को पूरा पहले देता है, 100 का 100 पूरा देता है, फिर केंद्र सरकार उसको 80% वापस कर देती है विशेष राज्य को। किंतु जो साधारण राज्य है उनमें 41% का नियम चलता है, जो कि हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग यह केंद्र तथा राज्य में कर यानी दोस्तों टैक्स का बंटवारा करता है। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। यानी कि वित्त आयोग में जो आयोग गठित होता है उसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं, कुल 5। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। यानी कि जो अध्यक्ष है हमारा वह अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अच्छा जानकार होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इनको फिर से नियुक्त किया जाता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है।
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अभी करंट एग्जाम में 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारे देश में। जब से देश आजाद हुआ जब से अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी कि जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उसको राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 41% लौटा दिया जाता है, यानी कि विशेष राज्य में 80% और साधारण राज्य में 41% वापस कर दिया जाता है। कोई भी राज्य 100% अगर टैक्स देता है, सरकार को पूरा टैक्स देता है और सरकार उसको 41% लौटा देती है। विशेष राज्य 80% लौटा देती है विशेष राज्य को। आगे देखते हैं अनुच्छेद 292। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखते हैं अनुच्छेद 292। केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं, यानी कि मतलब है कि केंद्र सरकार जो है विदेश से ऋण ले सकती है और अगर सरकार में परिवर्तन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी विदेश से ऋण लेंगे और भविष्य में अगर मोदी जी की सरकार चली गई और कोई नया प्रधानमंत्री बना किसी और पार्टी का, तो जो ऋण उनने लिया है वह नई सरकार को चुकाना पड़ेगा, ना कि वह समाप्त हो जाएगा। जो भी सरकार बनेगी उसको वह ऋण चुकाना पड़ेगा। अनुच्छेद 293। राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे कि राज्य एमपी है, अगर वहां के शिवराज सिंह चौहान जी चाहें तो विदेश से ऋण ले सकते हैं अपने राज्य के लिए, किंतु उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ऋण लेना चाहते हैं विदेश से और अगर आपकी अनुमति है तो हम लेंगे। अगर केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती है तो ऋण नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 297। भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तु जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम, हीरा, खजाना, कुछ भी हुआ, वह केंद्र सरकार के अधिकार होगा। मतलब जो भी आपके घर में अगर आपने कोई खुदाई की, वहां पर कुछ ऐसी चीज मिलती है जो मूल्यवान है, सोना, चांदी, हीरा, पेट्रोलियम, कुछ भी, तो उस पर सरकार का अधिकार होगा। किंतु गैरकानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु मिलती है अगर आपके घर में से, घर के नीचे जमीन में से, तो उस पर व्यक्ति का हक होगा। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा। जैसे कि आपने खुदाई की, आपको मिला हथियार कोई पुराना युद्ध का, तो उस पर आपका हक होगा और आप गैरकानूनी रूप में पकड़े जाएंगे। शराब मिली, पकड़े जाएंगे। विदेशी मुद्रा मिली, पकड़े जाएंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 300। सिंपल है, कुछ है नहीं, बात और कार्रवाइयां हैं वित्त आयोग के लिए। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। पहले है मूल अधिकार था, किंतु अब कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार को जनता से नहीं छीन सकती, मतलब कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका एक घर है, यहां से रोड जा रहा है, अगर बीच में आपका घर आया तो सरकार उसको ले लेगी और उसके बदले में आपको मुआवजा दे सकती है क्या, देगी। ठीक है, अगर मुआवजा नहीं मिला तो आप तब तक हक के लिए लड़ सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब तक काम रुका रहेगा। अगर आपको मुआवजा मिल चुका है तो सरकार आपसे
जमीन जमीन हो या घर हो तो ले सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।